व्हील चेयर पर अपनी मां के साथ आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जब वो वोट करने के लिए वोटिंग सेंटर पहुंचे तो उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया और वोटिंग के बाद उनसे कई तरह के सवाल किए गए। मसलन, क्या आप हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? उन्होंने सवालों के जवाब दिए, लेकिन चेहरे पर वो भाव नज़र नहीं आया जो 2015 और 2020 में दिखाई दिया था। क्या अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को एहसास हो चला है कि शायद इस दफ़ा वो बात नहीं है? वैसे तो जब 8 फरवरी को नतीजे घोषित होंगे तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, लेकिन 5 फरवरी को एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। यहाँ बता दें कि इंडिया अड्डा की टीम एग्जिट पोल के आंकड़ों को सिर्फ आंकड़ों के तौर पर देख रही है, उसके गुण दोष के बारे में हम किसी तरह की टिप्पणी नहीं कर रहे। अब अगर एग्जिट पोल के नतीजों को एग्जैक्ट नतीजा माना जाए तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से अंतिम बॉल तक क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी उम्मीद नहीं छोड़ते, वैसे ही सियासी चेहरे अंतिम नतीजों के आने तक उम्मीद नहीं छोड़ते। हालांकि इन सब के बीच आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो बीजेपी पर इल्जाम भी लगा दिए हैं। लोकतंत्र को कुचलने, विधायकों की खरीद फरोख्त करने, सरकारों को गिराने और तोड़ने की सबसे माहिर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव में अपनी हार मान ली है। और इसी के कारण हम लोग आज सुबह से अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे विधायकों ने मुझे सूचना दिया फोन करके। 7 विधायकों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेकर पार्टी छोड़ने का, पार्टी तोड़ने का, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऑफर अब तक आ चुका है। 7 विधायकों के पास, आम आदमी पार्टी के 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। अब संजय सिंह के आरोप को सुने तो इस पर जानकार हैरानी जता रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तरह के बयान से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी के थिंक टैंक को यह एहसास हो रहा है कि सब कुछ गुडी गुडी नहीं है। सवाल यह है कि अगर आम आदमी पार्टी इस दफ़ा सत्ता से बाहर होती है तो उसका असर कहां तक होगा। जानकार कहते हैं कि इसके लिए आपको 2010 के दौर में चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की पार्टी और यूपीए की सरकार से सवाल किया करते थे कि आपकी ईमानदारी कहां चली गई है। दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, लेकिन जब 2013 में सरकार बनाने का मौका मिला तो कांग्रेस के साथ आने में परहेज भी नहीं किए। लेकिन ज़मीनी तौर पर क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो पूरी तरह से फेल नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की जनता भी इस बात को कहती है कि रेवड़ी केवल रेवड़ी से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि ज़मीन पर विकास दिखना चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, साफ़ हवा होनी चाहिए, पानी खराब नहीं होना चाहिए, यमुना भी साफ़ होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य को खासतौर से दिल्ली शराब स्कैम में जेल जाना पड़ा। यानी कि आम आदमी पार्टी उसी तरह की संस्कृति में रचती बसती नजर आई जिसके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार होती है तो उसका सीधा असर पंजाब की राजनीति पर होगा। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार पर भी असर पड़ेगा। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी के विधायक उसी तरीके से रह पाएंगे जैसा कि 2015 और 2020 में थे। यानी कि 8 फरवरी का नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए बेहद अहम है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।